दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग करना एक अपराध है। क्या कॉल रिकॉर्डिंग न्यायालय में बतौर साक्ष्य दाखिल की जा सकती है, नहीं की जा सकती। क्या कॉल रिकॉर्डिंग में आपको कोई सजा हो सकती है। इन सब बातों को लेकर, और अगर कॉल रिकॉर्डिंग की है तो न्यायालय में उसे कैसे दाखिल किया जाएगा बतौर एविडेंस। इन सब बातों की जानकारी के लिए आज का वीडियो हमने बनाया है। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, जिससे कोई जानकारी आपसे छूटे नहीं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। मेरे वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, अब यहां मुद्दे हैं जो हमने कॉल रिकॉर्डिंग की है। क्या हम किसी व्यक्ति की बिना परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? क्या हमारे ऊपर कोई अपराध बनता है? और अगर हमने कॉल रिकॉर्डिंग की है इलीगल साधनों से तो क्या वो साक्ष्य में ग्राह्य है? दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न समयों पर यह कहा है कि कॉल रिकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 21 के तहत आती है और यह राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। लेकिन भारत में कहीं इसमें किसी भी अधिनियम में या किसी भी कानून में सजा का कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपने बिना किसी की परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग कर ली है उसकी, तो सजा का प्रावधान उसमें नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग आपने की है वो एक डैमेज सूट न्यायालय में आपके खिलाफ फाइल कर सकता है। कोई रिपोर्ट आपके खिलाफ नहीं कर सकता, कहीं मुकदमा आपके खिलाफ पंजीकृत नहीं हो सकता। अब आती है बात कि कॉल रिकॉर्डिंग अगर बिना परमिशन के की गई है, उसको किसी मामले से संबंधित है, अगर किसी मुकदमे से संबंधित है और कोई अच्छी एविडेंस उसमें निकल के आ गई है, तो उसको न्यायालय में हम पेश कैसे करेंगे। न्यायालय में पेश करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, साक्ष्य दो तरह का होता है। एक तो होता है प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य। एक होता है सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य। कॉल रिकॉर्डिंग जो है प्राइमरी साक्ष्य के रूप में दाखिल करने में आपको परेशानी क्या है? परेशानी ये कि जिस मोबाइल से या जिस साधन से आपने कॉल रिकॉर्डिंग की है वो मूल आपको न्यायालय में दाखिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये तो संभव नहीं है कि आपका मोबाइल न्यायालय में दाखिल करो, मुकदमा चलते हैं काफी लंबे। तो उसका दूसरा तरीका है सेकेंडरी एविडेंस के लिए। आप क्या करेंगे, उस कॉल रिकॉर्डिंग को किसी चिप में ले रिकॉर्ड कर ले या पेन ड्राइव में से सेव कर ले और उसको न्यायालय में दाखिल कर दें, तो वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में मान्य होगी। अब उसमें करना क्या है दोस्तों, आपको केवल उससे ही काम नहीं चलता कि आपने पेन ड्राइव या कोई चिप वहां दाखिल कर दी न्यायालय में। सबसे पहले जो सेक्शन 65 है एविडेंस एक्ट का बी, उसमें उसके तहत क्या करना है कि जो कॉल रिकॉर्डिंग की गई है उसकी एक ट्रांसलेट कॉपी, जो भी उसमें भाषा बोली गई है सामने वाले की तरफ से, उसको एक कागज पर, पेपर पर उतार के और एक एफिडेविट के रूप में उसको दाखिल करें कि सब ये बातें हैं जो सही है। अब कॉल रिकॉर्डिंग अगर आपने की गई है तो कब साक्ष्य में ग्राह्य है? एक तो कॉल रिकॉर्डिंग एज इट इज होना चाहिए, उसमें किसी तरह की हेराफेरी या कटिंग या बनावट या मैनिपुलेशन कोई नहीं होना चाहिए। और एफिडेविट में इन बातों को कहना चाहिए कि ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है ये मूल की तरह है, इसमें ना तो कोई हेराफेरी की गई है, ना इससे कोई छेड़खानी की गई है, और जैसे ही ये रिकॉर्ड की गई है वैसी की वैसी न्यायालय में दाखिल की गई है। इसका एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा। ये बहुत एक जजमेंट है, एक 1973 का है, राम मलकानी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसमें ये सारी बातें कही है कि अगर कॉल रिकॉर्डिंग में आपको छेड़छाड़ नहीं की गई है। अच्छा, दूसरा एक और बता दूं दोस्तों कि जो एविडेंस आप कलेक्ट करते हैं, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है
ये ऑल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के संबंध में जो साक्ष्य जिस तरह से ग्रहण किया जाता है उसी के अंतर्गत आती है। अगर कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपके द्वारा इलीगल साधनों से भी जुटाई गई है लेकिन किसी मामले से संबंधित है तो वो भी एविडेंस में ग्राह्य होगी, भले ही उसको इलीगल साधनों से जुटाया गया, बशर्ते कि वो मामले से रिलेवेंट हो और न्यायालय के लिए उस एविडेंस के आधार पर मुकदमे के निस्तारण में हेल्प मिलती हो। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि आपने कोई रिकॉर्डिंग की है, कोई अपराध नहीं बनता है, उसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरा, आपने जो रिकॉर्डिंग की है उसको ज्यादा से ज्यादा सामने वाला जो है कंपनसेशन की मांग कर सकता है कि मेरे राइट टू प्राइवेसी का आर्टिकल 21 के तहत उल्लंघन हुआ है। तो दोस्तों नमस्कार, आज के वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।